इस वक्त बरवाड़ा में हूँ और बरवाड़ा की कपास मंडी में थोड़ी देर पहले ही रैली थी बीजेपी की, चुनावी रैली इसको आप कह सकते हैं। रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए इस रैली का आयोजन किया था और रैली के संयोजक प्रदेश के महामंत्री बीजेपी के सुरेंद्र पूनिया थे। और इसी रैली में एक बार एक युवक बीच में खड़ा हुआ, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको झप लिया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही एक महिला, एक युवती आप कह सकते हैं, वो खड़ी होती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है और पुलिस उसको भी ले जाती है। और ये उस वक्त होता है जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना भाषण दे रहे होते हैं। इसी पर खट्टर साहब ने कहा कि ये बजरबट्टू हैं, इससे रैली पे नज़र नहीं लगती। तो कोई एक आध नजर बट्टू होया है करे, कोई दिक्कत नहीं है। इन नजर बट्टुआ की भी उम्र ज्यादा हो, हमें भी याद कराते रहेंगे कि है कोई ना कोई भाई। और इन्हीं को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने भी एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उस युवक को पुलिस वाले ले जा रहे थे तो रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि एक आध व्यक्ति कोई था, शराब पी के आ गया था, उसको पुलिस ले गई, चिंता मत करें, आप बैठ जाएं। तो रैलियों में ये हुआ करता है और यहाँ भी हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना था। ये रैली दरअसल दो निशाने लगा गई। पहला निशाना तो ये कि रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोट की अपील, और दूसरी कई नेताओं ने सुरेंद्र पूनिया के लिए भी यहाँ पर कई बड़ी बातें कही हैं। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जो मंत्री भी हैं सूबे के, उन्होंने कहा कि पिछली दफा थोड़ी सी कसर रह गई थी, उसको इस बार पूरा कर देंगे। इस प्रदेश के महामंत्री और आपके ही चहेते, आपके ही लाडले, और बरवाड़ा से जिन्होंने बखूबी चुनाव लड़ा, लेकिन आपने थोड़ी कसर रख दी। अभी तो वो प्रदेश के महामंत्री बने, थोड़ा आंगा और ला दोगे तो वो विधायक भी बन जाओगे। ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र पूनिया जी। सुरेंद्र पूनिया पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनके लिए भी पूरी ताकत लगानी है। रणजीत सिंह चौटाला की इस रैली में सुरेंद्र पूनिया के लिए भी बहुत बड़ी बात कह गए, इशारा कर गए और ये साफ संकेत भी दे गए कि लोकसभा चुनाव के बाद में जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो सुरेंद्र पूनिया बरवाला हल्के से ताल ठोकेंगे, ये आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से आज बड़ी पार्टी नहीं है। मैं आधे मिनट में चर्चा करके करूंगा। मैं लोकदल में था जब जीवन शुरू करा 1987 में। खट्टर साहब ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मर्म की बात यह है कि 10 साल पहले जो सरकार का सिस्टम था वो गला सड़ा सिस्टम था, लोगों की तकलीफें बढ़ाता था, लोगों को सुख शांति की तरफ नहीं लेके जाता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर किसी का हाथ दूसरे की गोद में होता था कि इसकी गोद में कुछ काट लो, अपनी गोद में डाल लो, फिर और कोई आता था फिर इसकी जो गोद में हाथ डालता था, इसके निकाल के कहीं और ले जाता था। ये बंदर बांट चलती रहती थी। हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा, घर बैठे होगा। अपने यहां कहते हैं, एक शब्द प्रयोग करते थे कांग्रेस के राज में, बीबीसी। क्या कहते थे? बीबीसी। बीबीसी का मतलब निकालते थे, बी माने बदलियां, बी अगला बी माने भर्तियां और सी माने सीएलयू। एक उद्योग था, इंडस्ट्री थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। बदली कराने भी को जाता था तो पल्ले में 10-20 हजार रुपया बांध के ले जाता था कि चल चंडीगढ़ चलें। कोई दलाल को पकड़ते थे, गाड़ी लेके जाते थे, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के दे, वो भी ले जाता था खुशी खुशी। वहां जाने के बाद 2-4 दिन होटल में रखता था, गाड़ी के पैसे भी बदली वाला ये देता था कि मैं तेरा तेल भी भरवा दूंगा, तेरी गाड़ी का किराया भी दे दूंगा। वहां होटल का खर्चा देता था और खाने का देता था, पीने का भी देता था। आज जब 2-4 दिन किसी दलाल को पकड़ के 2-4 हजार रुपया पकड़ा के बदली करवाता था और बदली करवा के वहां से खुशी खुशी मास्टर जी घर में फोन करते हैं कि मास्टरानी मेरी बदली होगी, मैं घर में आ रहा हूं, तो आज शाम को खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो, अपने भी खावांगे, पड़ोसियों ने बांटा है। चल पड़ता वहां से, गाड़ी वही रख लेता जो एजेंट वहां था कि किराया तो भर दियो, 2 दिन और मेरा एक और गाहक आएगा, उसको करा के आऊंगा। ये बस में बैठ के घर पहुंचता, घर पहुंच करके जैसे घर में पहुंचता तो बीरबानी उसकी घरवाली दरवाजे पर खड़ी है
और दरवाजे पर खड़ी मुंह लटकाए खड़ी। अब भगवान तू मुंह लटका रखा, मैं बदली करवा के आया हूं, तुझे खुश होना चाहिए। फिर अपने हरियाणा में हमें ना महिलाएं भी अपने पतियों को कई बार थोड़ा हल्के शब्दों में कुछ कह देती हैं। अब इधर बोलते कि नहीं बोलते, हमारे रोहतक साइड में बोले जाए रो यार, क्या करें कुछ, अपने पतियों को भी कह देती हैं जाए रो यार, मर जाना, तू बदली के कराया, तेरी बदली कैंसिल होगी। तू चल रहा था तो फोन आ गया पीछे पीछे से कि और कोई बदली तेरी कैंसिल करा गया, अपनी करवा गया, तेरी बदली खत्म हो ली। ये हाल होता था कि नहीं। बंसीलाल जी के राज में एक दिन अपने दफ्तर में ऊपर गया, भीड़ लगी हुई वहां, उसने पूछ लिया सारे कौन लोग इतने भीड़ में आए हुए, बोले मास्टर आ रहे हैं सारे, ये बदलियां वास्ते आए हैं। पहला पता करो कि आज एंट्री किस किस की है, कार्ड निकलवाओ, और शाम को सारे मास्टर जो वहां पहुंचे सस्पेंड कर दिए, कोई बदली नहीं होगी। और फरमान निकाल दिया, ये 1968 की बात है, मैं स्कूल में पढ़ा करता, फरमान निकाल दिया कि जो मास्टर हैं इनको 20-20 मील दूर भेजो, घर के नजदीक नौकरी नहीं करेंगे। अगर कोई पुराना बुजुर्ग आदमी बैठा हो जिसको पता हो तो हाथ खड़ा कर दो, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, सारे मास्टर दूर भेज दिए। मैंने उस टाइम पे कहा कि मास्टरों से बदली मत, ये बदला मत लो। मास्टर जो है ना हमारे लिए बहुत ऐसा आदमी होता है, बच्चों के जीवन को यानी संवारता है, अच्छे नागरिक बनाने के लिए उसको पढ़ाता है, उसके जीवन में बहुत कुछ देता है। मास्टर आदरणीय है ना जी, बोला सड़का के मोड़ और मास्टर की मरोड़ काट के छोटू का, ये कहा था ना। मैंने कहा कि नहीं पॉलिसी बना लेते हैं, नहीं मानने, केवल वो नहीं माने ऐसा नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश के धूमल जी के सामने भी मैंने रखी बात 2007 में, ना जी फिर हमारे एमएलए और मंत्री इसको मानेंगे नहीं मानने। और 2014 में आने के बाद मैंने अपने शिक्षा मंत्री को बुला के कहा कि मास्टरों की तकलीफ इसमें है, इस तकलीफ को दूर करना है। ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई, लागू की, 95% अध्यापक इससे खुश हुए कि हमें जो अपना मन चाहा स्थान मिल गया जहां जाना चाहते थे। आज कोई मास्टर किसी नेता के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास बदली लेके नहीं आता। उसको पता है सीनियरिटी, योग्यता, उसको देख करके अपने आप हो जाएगी। हर साल अप्लाई करता, हर साल अपने घर के नजदीक पहुंचता। जो रिटायरमेंट के नजदीक है वो अपने घर के स्थान पर पहुंच जाता है। जरूरत तो उसको ज्यादा है, बुजुर्ग है या कोई बीमार है, या हमारी बहन माता कोई भी उसको तकलीफ है, हमारी कई दिव्यांग बहनें भाई हैं उनको नजदीक चाहिए, कुछ विधवा हैं उनको नजदीक चाहिए। तो इसलिए सब सिस्टम बना करके हमने ट्रांसफर पॉलिसी पहले मास्टरों की थी, अब हरियाणा के सभी 4 लाख कर्मचारी इस सिस्टम से अपने घर के नजदीक आते हैं। भाई घर में आएगा, काम ठीक करे, काम ठीक नहीं करे तो एक्शन करो, लेकिन बदला निकालो, राजनीतिक बदला के इन कर्मचारियों के हाथ में हम थैला पकड़ाएंगे और ये भी हमारी भीड़ को इकट्ठा करेंगे, भीड़ लाएंगे, हम कभी नहीं कहते। हम कहते हैं हमारी रैली में हमारा जो पार्टी का वर्कर है, पार्टी का जो नेता है, वो जनता को लेकर के आए, अपनी बात बताए। जनता को हमने असली बात बतानी है, बहकाना नहीं है। तो भाई बहनों, हमने एक बताया। फिर दूसरा नौकरियों का विषय, ये नौकरियां भी बिकती थी और ये बिक्रियों का हिसाब किताब तो आपको पता ही है। एक मुख्यमंत्री को तो 10 साल जेल काटनी पड़ गई नौकरियों के बिक रहे। 10 साल जेल काटी है। कहते कोई कुछ भी, मैं तो बड़ा बेकसूर हूं जी, उसने तो जबरदस्ती मुझे केस बढ़ा दिया, अंदर कर दिया। आखिर केस बढ़ाया किसी ने हो, फैसला तो जज ने सुनाया। आज हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ बात थी तभी सजा हुई ना। आज कोई एक पैसे का कोर्ट निकाल के बता दो। अगर किसी ने दिए भी हो पैसे, नौकरी अपने आप भी मिल गई होगी, और पैसे दिए हों, आजकल ऐसे भी एजेंट खड़े हो गए हैं कि 20 आदमियों से पैसे ले लो, जिनकी नौकरी लग जाए जेब में रख लो, जिनकी नहीं लगे उसको वापस कर दो। वाह जी वाह, बड़ा ईमानदार आदमी, इसने नौकरी लगवाई, पैसे ले लिए। मेरा कहना है कि किसी को देने की जरूरत नहीं है। अब की बार अगर 400 पार होती हैं तब जाके गोल्डन रूल होगा, और इस 400 में हरियाणा की भी 10 है। अब हरियाणा में 10 सीटें पिछली बार भी हमने जीती थी। मेरा पूरा विश्वास है, हमने मोदी जी को गारंटी दिया कि हमारी 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे।
लेकिन इसमें जो गुंजाइश है वो ये है कि जितने मार्जिन से पिछली बार जीती हैं उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अर्थात हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी को हम और ज्यादा मतों से जिताएंगे। ये बात भी आपकी ओर से गारंटी चाहिए, गारंटी देंगे। तो इसके लिए आज ही जुट जाओ, अपना वोट, अपने परिवार के लोगों का वोट, अपने पड़ोसी का वोट, रिश्तेदार का वोट, हमारे साथ काम करने वाले वो लोग वो वोट, जहां तक हमारी पहुंच है हरियाणा में वहां तक सभी 10 लोकसभा सीटों में अपना अपनी जगह रह के काम करो। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं करनाल आ रहा हूं जी। मैंने कहा भाई जहां करनाल में काम करने वाले लोग हैं, आप भी जिस लोकसभा में हैं, हिसार में हैं, तो हिसार में भी काम करना है। जो जहां है वहीं काम करे, वही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूं। ठीक है, करनाल से मुझे टिकट मिली है वो तो जितना ही है, लेकिन हरियाणा की 10 की 10 सीटें जितनी हैं, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। यही बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।